भर्ती 300-400 लोग सालाना बजट में रखते हैं और रिटायर हजारों में हो रहे हैं। लास्ट नाइट में जब मीटिंग हो रही थी उसमें हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ नाजायज नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने यहाँ से रिकमेंड किया, PC1 बना, वहाँ मैं ले गया और जितने प्रोसेस है उससे गुजार लिया, लेकिन लास्ट नाइट में जब मीटिंग हो रही थी उसमें हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्या ये पसमानदा तरीन इलाका नहीं था जिसके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था? और मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे इलाके का ये रोड बने और हमारे लोग इस पे सफर करें और इस मुसीबत से निकले और तरक्की करें। फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ नाजायज नहीं कर रहा है। क्या नाजायज नहीं हो रहा है? हमारे फेडरल गवर्नमेंट में जो मुलाजमतें हैं, बलूचिस्तान का जो कोटा है, क्या वो बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए है या दूसरे सूबों के लिए है? फेडरल जाओ, वहां पर गवर्नमेंट के जो पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, क्या हमारे पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं है? और जाकर आप सर्वे करें, आप रिकॉर्ड मंगवा लें कि कितने बलूचिस्तान के डॉक्टर उसमें अपॉइंट हो रहे हैं। फेडरल जो दूसरे इदारे हैं जो एजुकेशन के हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहां पर जाकर देखें कि बलूचिस्तान के नौजवान कितने वहां पर जो है अपॉइंट हुए हैं, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के जो हमारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो पाकिस्तान के दूसरे सूबे से ज्यादा टैलेंटेड है। और इस PSDP में इस पसमानदा इलाके के लिए कितने प्रोजेक्ट रखे गए। ये PSDP सिर्फ दूसरे सूबों के, ये पूरे पाकिस्तान की PSDP है और पसमानदा इलाकों की PSDP है। ये मैं CM साहब से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस दफ़ा वहाँ पर जब मीटिंग में गए उन्होंने बात की, प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर भी इसको फॉलो करो और अभी तक टाइम है। 30 जून से पहले इस PSDP में जो है ना बलूचिस्तान के जो 21 प्रोजेक्ट निकाले गए उनको दोबारा इसमें शामिल कर दें। दूसरी बात, अब मैं सूबाई बजट पे आता हूँ। ये जो जिस रोड की मैंने बात की है, जो मुर्गा किब्जी और मेख्तर के दरमियान ये N50 और N70 को मिलाता है, ये पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ है। पहले कोई हमारा ऐसा नुमाइंदा नहीं हुआ कि आवाज उठाता। मैंने आवाज उठा ली है, मैंने असेंबली से बिल पास करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी ना फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ दिया और सूबाई गवर्नमेंट ने इसके लिए 1,80,00,000 रुपए जो है न रखे हैं इस रोड के लिए, जिस पे आधा किलोमीटर भी रोड नहीं बन सकता है। ये तो एक यूनियन काउंसिल के लेवल पे भी मुझे वहाँ के जो चेयरमैन है वो दे सकता था। इसके अलावा कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ को हमने प्रायोरिटी दी है। क्या प्रायोरिटी थी? कितने जो है ना आप लोग इस दफ़ा एजुकेशन को आपने पोस्टें दी हैं, मेरे ख्याल में कोई 550 के करीब है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त भी बलूचिस्तान में 30,000 से ज़्यादा जो है टीचर्स की असामियाँ खाली है और वहाँ पर स्कूल बंद पड़े हैं, टीचर नहीं है। चलो 5-10% टीचर्स ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, लेकिन 90% स्कूल इसलिए बंद है कि वहाँ पर जो है ना टीचर है ही नहीं है, पोस्टें वैकेंट है। और हमारी एजुकेशन रेशो बलूचिस्तान में क्या है? जनाब स्पीकर साहब, इसके अलावा हेल्थ में बजट बढ़ाया गया है, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि कोयटा अस्पताल में ये करेंगे, ये करेंगे। भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को आप स्ट्रेंथनिंग करें, उनको स्ट्रांग करें, वहाँ डॉक्टर्स भेजें,
300 के करीब हमारे पास MCPS डॉक्टर बैठे हुए हैं और ये डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे जा करके वहाँ 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने के बाद फिर फारिग होकर के 2-3 महीने कहता है कि एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आप अपॉइंट करें, उनको दे दें, वहां पर रेगुलर सर्विसेज दे दें, वो वहां बैठ जाएंगे। और इस वक्त आप वहां 3-3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के खजाने पर बर्डन भी है। आप उनको रेगुलर अपॉइंट करके सिर्फ 1.5-2 लाख में वो वहां बैठ जाएंगे और सेटिस्फाई भी होंगे। पॉलिसी को बनाने, इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बजट, इसके लिए प्लानिंग करें, इनको इसके लिए एक्सपर्ट ब्रेन बिठाएं और सोचें कि भाई इस बजट को हम किस तरह खर्च करें।